सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उपनिषद सार में हम कठोपनिषद के चतुर्थ वल्ली का स्वाध्याय कर रहे थे और अंतिम श्लोक हमने निवेदन किया था। 15वां श्लोक चतुर्थ वल्ली के अंतिम श्लोक द्वारा जो चर्चा एकत्व की उस ब्रह्म के चारों ओर जो विद्यमान है, कण-कण में जो समाया है, उसको कौन पा सकता है, कौन उसका सच्चा अधिकारी है, तथा जो चंचल प्रवृत्ति वाला है उसको नहीं पा सकता है, जिसका अस्तित्व उस परमात्मा की भक्ति में लगा है और उसकी आज्ञा के पालन में जो निरत रहता है सदा, उसी को उसका दर्शन होता है, उसी को उसका अनुभव होता है, ऐसा उपदेश किया था। और अंतिम में 15वें श्लोक में कहा, यथोदकम शुद्धे शुद्धमासिक्तम तद्रेगेव भवति एवं मुनिर्विजानता आत्मा भवति गौतमा। हे गौतम कुलोत्पन्न नचिकेता, यथा शुद्धम उदकम, जैसे शुद्ध पवित्र जल शुद्ध घड़े में या मटके में डालने पर शुद्ध रहता है, और वही जल जब अशुद्ध पात्र में डालने पर अशुद्ध हो जाता है। शुद्ध जल है, शुद्ध पात्र में डाला तो शुद्ध ही रहा है वो, लेकिन वही शुद्ध जल जब अशुद्ध पात्र में पड़ता है तो वह जल अशुद्ध हो जाता है। वैसे ही मुनेः विजानतः, आत्मजानी का आत्मा जब परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त होता है, उसकी शरणागति को प्राप्त होता है, उसकी भक्ति से अपने जीवन और इस जगत को दिव्यता से भरने का प्रयास करता है, तब वह भी आनंद में मग्न रहता है। और जब प्रकृति में लीन हो जाता है तब अपने शुद्ध स्वरूप को भुला करके प्रकृति में बन जाता है। इस संसार में जब आता है तो इस संसार के व्यापार में उसके संस्कार ऐसे हो जाते हैं जैसे कि भोग भावना से और ऐसी विषयों की संलिप्तता जिससे व्यक्ति स्वयं भी हैरान परेशान होता है, उदास निराश होता है, वैसे ही दूसरों को भी कर देता है। स्वयं भी सुख नहीं पाता है, आनंद का अनुभव नहीं कर पाता है और दूसरों को भी वह न आनंदित कर पाता है, न सुख दे पाता है, अपितु स्वयं भी दुखी रहता है, दूसरों को भी दुखी करने का कार्य करता है। इसलिए महादुखों को प्राप्त होता रहता हुआ एतत् वै तत्, यही आत्मा ही या इस आत्मा की जो अवस्था निश्चय से जान लेता है। और नचिकेता तुम इसको जानो, यही आपके तृतीय प्रश्न का उत्तर है। इसी के साथ यह चतुर्थ वल्ली समाप्त हो जाती है और 5वीं वल्ली का शुभारंभ करते हैं। तो चौथी वल्ली में इंद्रियों के स्वभाव और जीवात्मा का स्वरूप कैसा है, इसको कैसे प्राप्त करें, कैसे इसका जीवन में कल्याण इसका कर सकते हैं, उस कल्याण स्वरूप को हम जाने समझें और जीवन में उतारें। तो इंद्रियों का नियंत्रण हम करें, आत्म स्वरूप को हम प्राप्त करें
तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम जो कहा है। और जब हम चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं कर पाते हैं, इंद्रियों का निरोध नहीं कर पाते हैं, मन का निरोध नहीं कर पाते हैं, तो संसार के जो लुभावने स्वभाव वाले जो भोग हैं वो हमको लुभाते रहते हैं, हमको ललचाते रहते हैं, हम उन्हीं की लालच में आगे बढ़ते रहते हैं। हम इससे बचें। अब इस पंचम वल्ली में शरीर, जीव और ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन किया है। पहले ही श्लोक में यह चर्चा की है, पुरम एके दशाद्वारम अजस्या वक्रः चेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतत् वै तत्। कहा कि पुरम एकादश द्वारम अजस्या वक्रः चेतसा, कि हे नचिकेता, अजस्ते अवक्र चेतसः, जो जीवात्मा कभी उत्पन्न व मरता नहीं है, शुद्ध पवित्र है, उस आत्मा के भोग और अपवर्ग की प्राप्ति का साधन यह पुरः, यह जो शरीर है, पुरम शरीर रूपी जो ये देवालय, जो देहालय मिला है मनुष्य को, यह भोग और अपवर्ग के लिए है, यह प्रेय और श्रेय के लिए है, अभ्युदय निश्रेयस के लिए है। इसलिए इस शरीर रूपी जो घर है, इसके पूरम एकादश द्वारम, बहुत सुंदर बात कही, एकादश जिसके द्वार हैं, अर्थात 11, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 1 तालु ब्रह्मरंध्र जिसको कहते हैं, 1 नाभि, 1 उपस्थेंद्रिय, 1 गुदाद्वार। इन सब का यह शासक स्वामी है। पर जब यह इनके वशीभूत हो जाता है, तब स्वामी न रह करके इनका दास बन जाता है। अपने स्वरूप को जब नहीं समझ पाता है, तो जैसे यह जड़ है, यह प्रकृति है, तो वैसे ही यह इसी में अपने को फंसा हुआ और अपने को वैसा ही समझता है जैसा यह इंद्रिय स्वरूप हो जाता है। हम कैसे अपने इस जीवन को समझें? इस जगत और इस जीवन की जो दिव्यता है, जो भव्यता है, उसको कैसे समझें? इसके लिए हमारा अत्यंत जो स्वाभाविक स्वरूप है, जो मूल स्वरूप है और जो हमारी मूल मांग है, उसको हम जाने समझें। यूं तो संसार के भोगों से किसी को कोई तृप्ति मिल नहीं सकती, और संसार के भोगों को भोग भोग करके व्यक्ति रोगी बन जाता है। भोग करता है तो भोगी है, और फिर उसका जब समुचित मर्यादित व्यवस्थित कार्य नहीं होता तो रोगी हो जाता है। इस प्रकार से ये बात कही है। और जब यह इनके वशीभूत होता है, तब दास बन जाता है, दुख भोगता है, और इनको शुभ मार्ग में ईश चिंतन में लगाता है, तब उन शुभ कर्मों के अनुष्ठान से न शोचती, अर्थात आवागमन रूप दुख को प्राप्त न होकर के शोक नहीं करता, अपितु उससे विमुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यही आत्मा का स्वरूप है, यही इस इंद्र का, इस शरीर के स्वामी का स्वरूप होता है। और दूसरे श्लोक में भी बहुत सुंदर बात कही है, हंसः शुचिषद सुरंतरिक्ष सदोत वेदेशद अदिते दुरोड़सद
और नृषद नृषद वर्षद ऋतसद व्योम शब्दजा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत्। कहा कि हंसः शुचिषद शुचिषद वसुरद अंतरिक्ष सद्दोता वेदिषद अतिथि दुरोड़सद। नृषद वर्षद ऋतसद व्योम शब्दजा गोजा ऋतजा अद्रिजा अरितम बृहत्। हे नचिकेता, यह आत्मा हंसः हंस के समान नीर क्षीर विवेकी है, अर्थात सत्य असत्य का, पाप पुण्य का विश्लेषण करने वाला है। जैसे हंस नीर क्षीर विवेकी होकर के पानी पानी को छोड़ देता है और उसका जो दुग्ध है उसका सेवन कर लेता है। ऐसा कहते हैं कि दूध और पानी को अलग करने का सामर्थ्य हंस में होता है, और जैसे ही हंस उसमें अपनी चोंच चंचू से ग्रहण करता है, कुछ तत्व होता होगा तो वह पानी अलग कर देता है, दूध को अलग कर देता है। तो ये जो दूध और पानी की बात है, हंस जैसा विवेक है, और सत्य सत्य का, पुण्य पाप का जानने वाला हमारा आत्मा है। वसु शुचि पवित्र स्वभाव वाला है, चाहे तो यह किसी के भी अधीन न होवे। इतना पवित्र, इतना विशाल, इतना शक्ति वाला है कि ये इन इंद्रियों और मन बुद्धि आदि के वश में आने वाला नहीं है। वसु सबको बसाने वाला, हृदय रूपी आकाश में जिसका निवास है, अथवा आकाश के समान उच्च विचारों वाला है। वेद ज्ञान का आदान प्रदान करने वाला, वेदिषद यज्ञ आदि शुभ कर्मों का कर्ता, अतिथि जिसके शरीर में आने और निकलने पर जाने की कोई निश्चित तिथि ना हो, निरंतर क्रियाशील द्रोणसत शरीर रूपी अपने घर में रहने वाला, यदि आत्मज्ञान हो जाए तो परमात्मा के सानिध्य रूप घर में रहने वाला, निषद स्वकर्म अनुसार कभी मनुष्य योनि में आता है और वर्षद कभी देव शरीर को प्राप्त होता है, ऋतसत कभी देव से भी उच्च अवस्था को प्राप्त करता है, व्योमसद और यदि ब्रह्म की उपासना करता है तो आकाशवत सर्वव्यापक उस ब्रह्म में रहने वाले जीव जंतुओं की जो है हर प्रकार से, क्योंकि उस आकाशवत सर्वव्यापक ब्रह्म है, उसको प्राप्त कर लेता है। यदि अज्ञानता से, अविवेक से, भौतिक सुखों की लालसा और भोगों में संलिप्तता यदि आ जाए, संलिप्त हो जाए, तो दुष्कर्म करे तो गोजा पृथ्वी में, अब्जा जल आदि में रहने वाले जीव जंतुओं की योनि को प्राप्त कर लेता है। यही इस जीवात्मा की अवस्था है, अर्थात अज्ञानवश कुभोग कुयोनि को प्राप्त होता है और ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष व आनंद को भोगता है। कहने का आशय यह है कि यदि हम अपने स्वरूप को ठीक ठीक समझ करके जीवन को जीते हैं और अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन करते हैं तो व्यक्ति नर से नारायण बन सकता है, मनुष्य से देवता बन सकता है, ऐसा इसका सामर्थ्य है। और नहीं ऐसा करता तो पशुओं से भी नीचे की कोटि में आ जाता है। पशु पक्षी तो अपने जीवन को जैसे उस परमात्मा ने नियम बनाए उनके लिए वैसा पालन करता ही है, परंतु मनुष्य का स्वभाव इतना विचित्र हो जाता है कि पशुओं से भी नीचे गिर जाता है।
उसकी चेतनाहीन स्थिति जीते जी पशु से भी बदतर हो जाती है। अर्थात उच्च चेतना में न रह करके, दिव्य चेतना में न रह करके, स्वार्थ में फंस करके, भोग की वृत्ति में फंस करके अपने स्वरूप को भूल जाना, अपने कर्तव्य को भूल जाना। और ऐसा कर्तव्य जब हम भूल जाते हैं, अपना कर्तव्य छोड़ देते हैं, तो हमारा अत्यंत ही जो उत्कर्ष होना चाहिए वो अत्यंत अपकर्ष हो जाता है। अतिशय जो कल्याण होना चाहिए अतिशय अकल्याण हो जाता है। जो हमारे जीवन में हम कामना करते हैं, यद भद्रम तन्न आसु, वह तन्न आसु नहीं होता है, वह फिर गलत दिशा में चला जाता है। परासु जो होना है वो तन्नासु हो जाता है। अर्थात जो हमसे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार दूर जाने चाहिए वो हमारे निकट आते हैं, और जो अच्छाई है, जो भद्र है, जो कल्याणकारी है, ऐसे गुणकर्म स्वभाव वाले व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ वो हमसे दूर जाते हैं, निकट नहीं आते हमारे। तो यह बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम अपने स्वरूप को समझें, जानें और तदनुसार अपने कर्मों को करें, जिससे हम उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम स्थिति को प्राप्त होते जाएं। तीसरा श्लोक देखते हैं। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नत्यपानम प्रत्यागस्यति, मध्ये वामनमासीनम विश्वे देवा उपासते। कहा कि ऊर्ध्वं प्राणम उन्नत्यपानम प्रत्यागस्यति, मध्ये वामनमासीनम विश्वे देवा उपासते। हे नचिकेता, शरीर का स्वामी जीवात्मा, इस पिंड का स्वामी कौन है? जीवात्मा। और पूरे ब्रह्मांड का स्वामी कौन है? वो परमात्मा। पिंड और ब्रह्मांड, शरीर और संसार, शरीर का स्वामी आत्मा और संसार का स्वामी परमात्मा। यद्यपि शरीर भी संसार में ही है, यह पिंड भी संसार में ही है, उसका नियमन वही कर रहा है, तथापि यहां पर इस बात को कहा कि शरीर का स्वामी जीवात्मा ऊर्ध्वम प्राणम उन्नति, कभी प्राणों को ऊपर ले जाता है और कभी अपान को नीचे फेंकता है। मध्य वामनम आसीनम, इस शरीर के मध्य अर्थात हृदय में विराजमान उस वामन जीवात्मा की ही सभी देवता, इंद्रियां अपने अपने भोगों को प्राप्त कराती हैं, क्योंकि आत्मा के रहते हुए ही इंद्रियों का अस्तित्व है। और यदि आत्मा इस शरीर से निकल जाए, इसमें विद्यमान न रहे, तो उनकी भी सत्ता समाप्त हो जाएगी, सत्ताहीन हो जाएंगे, होते हुए भी उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, कार्य नहीं कर पाते। इसलिए बेचारे आत्मा के भरण पोषण और आज्ञा में प्रत्येक क्षण सन्नद्ध रहती हैं। हमारी इंद्रियां, जो यह स्वामी है आत्मा, इसके सानिध्य में रह करके इसके ही आज्ञा के अनुसार अपने कार्यों को करते हैं, तो निसंदेह हमारा यह कल्याणकारी जो पथ है, इस पथ में हम आगे बढ़ पाते हैं। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आत्मा नहीं होगी तो इंद्रियां और मन बुद्धि भी किसी काम के नहीं हैं। शरीर से आत्मा निकल गई, प्राण निकल गए, तो आंखों में देखने का सामर्थ्य होते हुए देख नहीं पाएंगे, कानों में सुनने का सामर्थ्य होते हुए सुन नहीं पाएगा, रसना में रस चखने का, नासिका में गंध सूंघने का, त्वचा में स्पर्श करने का सामर्थ्य नहीं रहता है। शरीर कितना भी हृष्ट पुष्ट हो, व्यक्ति बहुत ही बलशाली हो, लेकिन जब प्राण ही नहीं है, आत्मा ही नहीं है, तो इंद्रियां
किसी काम की नहीं होती हैं। अतः हम उस परमात्मा से जो कुछ भी हमको मिलता है उस सामर्थ्य से अपने आप को युक्त करें और उसकी आज्ञा में अपने आप को नियुक्त करें कि उसने जो कुछ भी हमको दिया है हम उसको वैसे ही निर्लेप भाव से, निष्काम भाव से, निरहंकार निर्द्वंद्व भाव से आत्मसात करेंगे और जीव और जगत का जो स्वरूप है उसको समझेंगे, परमात्मा के स्वरूप को भी समझने के लिए। और इसमें भटकाव जो संसार में है उस भटकाव से हम बचें। इसलिए आगे कहा, अस्य विसृंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहात् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते। बहुत सुंदर बात कही है। अस्य विसृंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहात् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतत् वै तत्। कहा कि हे यमाचार्य, इस अस्ते विसृंसमानस्य, इस जीवात्मा के शरीर के परित्याग, अर्थात जब परित्याग देने पर, देह जो है देहात शरीर को छोड़ देने पर, इससे पृथक हो जाने पर क्या शेष रहता है। आचार्य से नचिकेता प्रश्न कर रहे हैं कि हे आचार्य, जब अब उन्होंने कहा कि इसका छोड़ देती आत्मा, शरीर को छोड़ करके चली जाती तो फिर इंद्रियां भी किसी काम की नहीं होती हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि जब यहाँ इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, इसका परित्याग कर देती है शरीर का, तो फिर ये आत्मा जाती कहाँ है, इसका इसमें पृथक हो जाने पर शेष क्या रहता है। इसका उत्तर देते हुए आचार्य बोले कि हे पुत्र, शरीर तो अग्नि में जल करके पंचभूतों में विलीन हो जाता है, अर्थात अपने अपने कारणों में लीन हो जाता है। और देहात विमुच्यमानस से, जो देह से अलग हो गया है जीवात्मा, तो जो जीवात्मा को जब तक दूसरा देह नहीं मिलता तब तक आकाश में ब्रह्म शक्ति के सहारे रहता है। इस शरीर को छोड़ करके जब आत्मा निकलता है तो उसका जैसा उसने इस जीवन में मन बुद्धि चित्त अहंकार से युक्त होकर के जो कर्म किए हैं, उस कर्म के अनुसार उसका जो फल मिलना है, वैसे माता पिता का यदि उस समय सुलभता है, वैसे माता पिता का अस्तित्व समय है तो वहीं पर उसको भेजते हैं। और यदि वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है तो जब तक भूमि तैयार नहीं होगी तब तक उसका जन्म होता नहीं है। तो कहने का आशय ये है कि शरीर तो अग्नि में, क्योंकि ईशोपनिषद में पढ़ा है, वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतस्मर कृतमस्मर कृतस्मर कृतमस्मर, कि यह शरीर तो भस्मांत है, जल करके भस्म होने वाला है, और ये जो वायुर अनिलम अमृतम, ये जो है अमृत है, और जब इससे निकलता है तो आकाशस्थ वायु में विलीन हो जाता है, वही आकाश में रहता है। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि देहात विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते, कि हे आचार्य बताओ कि इसमें देह को छोड़ने के बाद आत्मा क्या होता है, शरीर का क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि शरीर तो जल करके राख का ढेर हो जाता है, पंचमहाभूतों में अलग अलग विलीन हो जाता है, और जब तक माता पिता की उपलब्धता नहीं होती है, जीवात्मा को जब तक दूसरे देह में नहीं व्यवस्था होती, नहीं मिलता है, तब तक आकाश में ब्रह्म शक्ति के सहारे रहता है, यह मोक्ष में रहता है। यदि उसने ऐसे कर्म किए हैं तो फिर या तो मोक्ष की प्राप्ति होगी,
यही शेष रहता है, उस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता है। और 5वें भी श्लोक में बहुत सुंदर बात कही, ना प्राणेन ना पानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तो जीवन्ति यस्मिन्नेता उपाश्रितौ। कहा कि हे नचिकेता, मर्त्यः यह मनुष्य ना प्राणेन, न तो प्राण से ही जीवित रहता है और ना ही अपान से जीवित रहता है, अपितु इतरेण जीवंती, किसी अन्य के कारण ही जीवित रहता है, जिसे आश्रय के जो है आश्रय से ये प्राण और अपान भी रहते हैं, वह है जीवात्मा। क्योंकि यदि जीवात्मा नहीं होगी तो प्राण भी नहीं होंगे, हमारी इंद्रियां भी काम नहीं करेंगे, मन बुद्धि भी काम नहीं करेंगे। तो प्राण तो दो प्रकार के होते हैं, एक धारण साधारण करने जो साधारण प्राण है, जो समस्त जड़ वस्तुओं में भी हैं, और दूसरा विशेष जो चेतन जगत के साथ संबंधित हैं, वह भी पशु पक्षियों से भिन्न मनुष्यों से संबंधित है। इस प्रकार मनुष्य शरीर में ही इच्छा और ज्ञान पूर्वक प्रयत्न प्रबंधन देखने में दृष्टिगोचर होते हैं, और करना न करना, उल्टा करना, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, ये जो बातें हैं तो मनुष्य से इतर कहीं नहीं है। पशु आदि भोग योनि हैं और मनुष्य भोग कर्म उभय योनि वाला है। इसलिए मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इसमें भोग भी है और इसमें अपवर्ग भी है। इसमें हम मुक्ति को भी प्राप्त हो सकते हैं, और इसमें यदि नहीं सतर्क सावधान रहे तो बंधन के कारण भी हो सकते हैं, अर्थात बंधन हमको मिलेगा, जन्म जन्मांतरों तक का बंधन मिल सकता है। तो हम इस कठोपनिषद जो चर्चा चल रही है नचिकेता के बीच में, आचार्य यम के बीच में, उसका हम रसास्वादन कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।